নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। तो हम लोग स्कंद 3 अध्याय 33 में हैं। आज हम लोग 6 करेंगे, श्लोक संख्या 6। अन्यामधे श्रवणानुकीर्तनाद यत् प्रणवाद स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सत्ते स्वनाम कल्पते कुतः पुनस्ते भवनो दर्शनात्। अनुवाद। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी श्री भगवान के पवित्र नाम का एक बार उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने हेतु योग्य बन जाता है। तो ये तो इजी है, सबको समझ में आ गया। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन, श्रवण अथवा स्मरण करने की आध्यात्मिक शक्ति पर अत्यधिक बल दिया गया है। श्रील रूप गोस्वामी ने बद्ध जीव के पाप पूर्ण कर्मों की सूची दी है और भक्ति रसास्मृत सिंधु में प्रमाणित किया है कि जो लोग भक्ति योग में संलग्न रहते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। श्री भगवान कहते हैं कि जो उनकी शरण में आता है उसका दायित्व वे अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे समस्त पाप कर्मों के फलों के प्रति सुरक्षित बना देते हैं। यदि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल उतनी जल्दी धुल जाएं, तो फिर उन मनुष्यों का क्या कहना जो उनका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तो तात्पर्य में किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है? यहाँ पे पवित्र नाम भगवान का श्रवण और स्मरण पर आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया है और भगवान कहते हैं जो उनके शरण में आता है उनका दायित्व वो खुद लेते हैं। ये श्लोक है, कौन सा श्लोक होगा माता जी? सर्वधर्मान् परित्यज्य। ठीक है, आगे पढ़िए। एक अन्य विचार जो यहाँ पर रखा गया है वह यह कि जो व्यक्ति कीर्तन तथा श्रवण द्वारा शुद्ध हो जाता है वे तुरंत वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाते हैं। सामान्यतया केवल वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ कर सकता है जो ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हुआ हो, 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो और जो वैदिक हरे कृष्णा बोलिए प्रभु। मेरे ख्याल से योगक्षेमम वहां में वो श्लोक होगा वहां पे। प्रभु यहाँ शरण में लिखा है ना, शरण में आता है। हाँ तो वो उसमें भी भगवान ये बोलते हैं ना कि वो जो है सब आपूर्ति करते हैं, मैं अपना दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। पाप कर्मों का फल उसमें नहीं है प्रभु जी। हाँ ठीक है, पाप कर्म नहीं है उसमें। करेक्ट। 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो और जो वैदिक साहित्य में विद्वान हो चुका हो। किंतु यहाँ सद्य अर्थात तुरंत शब्द प्रयुक्त हुआ है और श्रीधर स्वामी की भी टिप्पणी है कि मनुष्य तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। निम्न जाति के परिवार में उत्पन्न हुए मनुष्य जिसमें कुत्ता खाया जाता है पूर्व जन्म से पाप कर्मों के कारण इस स्थिति को प्राप्त होता है। किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने से या सुनने से वह तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह न केवल पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है अपितु उसे तुरंत समस्त विशुद्धिकरण की प्रक्रियाओं
संस्कारों का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वैदिक यज्ञ एक आया था तात्पर्य अनुवाद में कि जो श्रवण और लीला का करता है कीर्तन, उसको वैदिक यज्ञ करने योग्य बन जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका है। लेकिन यहाँ पे श्रीधर स्वामी की टिप्पणी भी है कि मनुष्य कौन मनुष्य हो जाता है, निम्न जात में भी उत्पन्न हो, कुत्ता भी खाया है, उसका पूर्व जन्म का पाप कर्मों के कारण वैसा है, लेकिन वो शुद्ध भाव से कीर्तन किया और सुना तो वो तुरंत पाप कर्म से मुक्त हो गया और वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। आगे पढ़िए। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना निश्चय ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल होता है। तो भी ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न एक बालक और अधिक शुद्ध होने हेतु यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित होता है और कुछ अन्य संस्कारों से भी अपने आप को संस्कारित करता है। किंतु यदि कोई श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, भले ही वह कुत्ता खाने वाले चांडाल के कुल में क्यों न उत्पन्न ले, जन्म ले, उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह केवल हरि कृष्ण का कीर्तन करके तुरंत शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के समान ही उत्तम हो जाता है। आगे पढ़िए तो बौद्धिक जी था। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है, अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते। कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। निसंदेह यह व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है, किंतु स्वामी श्रीधर की यह टिप्पणी पूर्णतया प्रयुक्त होती है। यदि बिना अपराध के कोई श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वह तुरंत ब्राह्मण से श्रेष्ठ बन जाता है। जैसा कि श्रीधर स्वामी कहते हैं, पूज्यत्वम अर्थात वह तुरंत अत्यंत विद्वान ब्राह्मण के तुल्य आदरणीय बन जाता है और उसे वैदिक यज्ञ करने की अनुमति मिल सकती है। यदि केवल भगवान नाम के कीर्तन से कोई तुरंत पवित्र हो जाता है, तो फिर उन सब का क्या कहना जो श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और श्री भगवान के अवतरण को समझते हैं, जिस प्रकार देवहूति भगवान श्री कपिल को समझती हैं। तब इस तात्पर्य में किसी का कोई क्वेश्चन है? एक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़िए माता जी आगे। सामान्यतया दीक्षा शिष्य को निर्देशित करने वाले प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु पर निर्भर करती है। यदि वे समझते हैं कि शिष्य दक्ष है और कीर्तन द्वारा शुद्ध हो गया है, तो वे उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देते हैं, जिससे कि वह 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाए। इसकी पुष्टि श्रील सनातन गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास में इस प्रकार हुई है। जिस प्रकार रासायनिक विधि द्वारा घंटे की धातु कांसा सोने में बदली जा सकती है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दीक्षा विधान द्वारा ब्राह्मण में परिवर्तित किया जा सकता है। घंटे की धातु क्या हुआ? घंटे की धातु या कांसा, उसी को बोला गया। घंटा जो होता है ना, घंटा उसका जो मटेरियल मेटल वो कांसे का होता है, उसको सोना में बदला जाता है। ठीक। कदाचित कहा जाता है कि कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने आप को शुद्ध करता है और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर सुधर जाता है अथवा संस्कारित हो जाता है। किंतु वर्तमान समय में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं, वे भी संस्कार संपन्न नहीं हैं। न ही यह निश्चित है कि वे वास्तव में ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हैं। पहले गर्भाधान संस्कार प्रचलित था, किंतु अब ऐसा गर्भाधान या वीर्यदान संस्कार प्रचलन में नहीं है। ऐसी दशा में कोई ठीक से यह नहीं जानता कि मनुष्य वास्तव में ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है या नहीं। यह तो गुरु के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए। यह तो गुरु के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए हैं या नहीं। वे अपने निर्णय द्वारा ही शिष्य को ब्राह्मण रूप में स्वीकार करते हैं।
जब कोई पंचरात्रिक विधि से यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो वह द्विज कहलाता है। इसकी पुष्टि श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा द्विजत्वम जायते कहकर की गई है। गुरु द्वारा दीक्षित किए जाने पर मनुष्य ब्राह्मण बनता है और इस शुद्ध अवस्था में वह श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। फिर प्रगति करता हुआ वह योग्य वैष्णव बन जाता है, जिसका अर्थ यह है उसने पहले से ब्राह्मण योग्यता प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए गुरु के बारे में दिया गया है कि वही ऐसा निर्देशित करने वाले गुरु पर निर्भर होता है कि वह शिष्य को चुनते हैं। शिष्य दक्ष है, कीर्तन द्वारा शुद्ध हो गया है कि नहीं है, तब उसका योगोपवीत संस्कार होता है, तो जिससे वह 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाता है। ये सब सनातन गोस्वामी द्वारा हरि भक्ति विलास में भी कहा गया है ये चीज। तो कीर्तन द्वारा ही मनुष्य अपने को शुद्ध करता है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? तो हम लोग अगला श्लोक करते हैं, श्लोक नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभु जी हमेशा बोलते हैं इसको। आज हम लोग के ये भागवतम में भी आ गया है। अहो बत्स्व बचो तो गरियान, अहो बत्स्व बचो गरियान, यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्, ते पुस्तपस्ते जुहोसस्नुराया, ब्रह्मानुचूनान् गृह्णन्ति एते। अनुवाद: अहो वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय हैं। जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने हेतु उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित प्रत्येक वस्तु की पूर्ति की होगी। हरे कृष्णा माता जी, जो हम लोग हरे नाम संकीर्तन 16 माला करते हैं उसी का नियम वर्णन पूरा है। हाँ माता जी, पवित्र नाम का जप वही जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आर्यों के सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे, इसको समझाए दीजिए। तात्पर्य पढ़ते माता जी क्या हुआ है इसमें? हवन किए होंगे आर्यों के समाचार, जो नियम कानून होगा आर्यों का वही सदाचार। तो इसमें देखते हैं आगे क्या है, अभी तात्पर्य में आएगा। मुझे लगता है जो स्टूडेंट लोग होते हैं उनके जो नियम होता है वही सब है। आगे हम लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के समझ। माता जी आज और सारे भक्त कहाँ गए हैं? मैं नहीं जानती माता जी। तो क्लास में है ना, प्रभु जी के पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है माता जी ना, सब प्रभु जी के पास गया है। जहाँ प्रभु जी होंगे ड्रामा में लगे होंगे, कल ड्रामा होगा इसीलिए सब तैयारी में लगा है। ठीक है, आगे। जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, यदि कोई निरपराध भाव से एक बार भी श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वह वैदिक यज्ञ करने हेतु सुयोग्य बन जाता है। श्रीमद् भागवतम के इस कथन से कि किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को न तो अविश्वास करना चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि श्री भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई उच्चतम ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। अविश्वास करने वालों के मन में ऐसे संदेह दूर करने हेतु ही यह श्लोक पुष्टि करता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती, अपितु जप करने वाला पहले सभी प्रकार के यज्ञ तथा अनुष्ठान कर चुका होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति
क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक श्री भगवान के नाम का जप नहीं कर सकता जब तक वह नीचे की समस्त अवस्थाएं जैसे वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन करना तथा आर्यों जैसे सदाचार करना पार नहीं कर लेता। पहले यह सब संपन्न कर लेना होगा। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा, उसी प्रकार से जो भी श्री भगवान के नाम जप हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के जप में लगा हुआ है, उससे आशा की जाती है कि उसने नीचे की समस्त अवस्थाएं प्राप्त कर ली होगी। यह कहा गया है कि तो जो यहाँ पे अपनी देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई एकाएक भगवान का नाम का जप नहीं कर सकता। हम लोग भी एकाएक करने लगे, नहीं करने लगे। हम लोग पहले कितना पूजा पाठ करते थे, कितना देवी देवता के चक्कर में पड़े थे, बहुत यज्ञ करते थे, कुछ भी करते थे, व्रत करते थे, बहुत सारा करते थे। करते करते हम लोग सीढ़ी चढ़ते 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 तब आज हम लोग पहुंचे गए। तो एकाएक कभी किसी को बोलिएगा कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए, नहीं कोई स्टार्ट करता है। इतना लोग से तो हम लोग बोले हैं, नहीं करता है। मतलब वो लोग कुछ कुछ करा है, उसको पकड़ाया गया तो वो पकड़ लिया है, लेकिन अचानक कोई नहीं पकड़ सकता। तो यहाँ पे वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति तब तक भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता जब तक कि वो नीचे की अवस्था जो होता है, जैसे वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन करना, आर्यों का सदाचार करना, यही है कि नियम कानून को पालना। समझे? यहाँ पे उसका मतलब यही हुआ। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ पे एक लाइन है विधि के विद्यार्थी। तो विधि के विद्यार्थी किसको कहा गया है? नियम के जैसे विद्यार्थी लोग होते हैं, वो लोग अचानक तो नहीं पास हो जाएंगे स्नातक परीक्षा। तो विधि से, नियम से 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते हुए तब ना बीएड की डिग्री प्राप्त करेंगे। तो वही लिखा जाता है। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा कब, उसी तरह एग्जाम्पल दिया गया विद्यार्थी से। उसी तरह जो भी भगवान के नाम जप हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगा हुआ है, वो नीचे की सभी अवस्था को पार कर लिया, तब वो आया है। ठीक है? यह कहा गया है कि जो अपनी जीव के अग्रभाग से केवल नाम जप करते हैं वे धन्य हैं। मनुष्य को पवित्र नाम का जप करने हेतु इसकी पूरी विधि समझने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था तथा शुद्ध अवस्था सम्मिलित है। ये लाइन का मतलब क्या माता जी? माता जी इस लाइन को समझाइए। मनुष्य को पवित्र नाम का जप भी नहीं करना होता और न ही पूरी विधि समझने की आवश्यकता रहती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जिसमें अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था और शुद्ध अवस्था सम्मिलित है, ये सब अवस्था में ये पवित्र नाम का जप नहीं कर सकता वो। ठीक है? न तो पूरी विधि समझ सकता है। अपराधी अवस्था में रहेगा तो नहीं समझ पाएगा नियम कानून, निरपराधी अवस्था में रहेगा, शुद्ध अवस्था में रहेगा तभी समझ पाएगा। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए माता जी, चंद्र जी माता जी। मैं कह रही माता जी अपराधी अवस्था क्या है? जैसे प्रभु जी समझाइए अपराधी अवस्था क्या? हाँ एक मिनट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नाम का जप करता है, तो हम लोग जो जप कर रहे हैं नाम अपराध के साथ कर रहे हैं, हम लोगों का जप शुद्ध नहीं है। तो जो अपराध के साथ भी जो जप कर रहा है उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि जिसमें निरपराध अवस्था, अपराधी अवस्था और शुद्ध अवस्था, ये 3 अवस्था है नाम अपराध में। तो जो लोग उनका कोई विधि विधान करने का आवश्यकता नहीं है, केवल नाम जप भी पकड़ते हैं, चाहे वो अपराध सहित भी करने में, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना अब हम लोग अपराधों से निवृत्त होंगे उतना ज़्यादा हमारा शुद्धता होगा, उतना ज़्यादा जल्दी हम अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। तो लक्ष्य क्या है? शुद्ध नाम लेना। अपराधी अवस्था है क्या? मैं ये पूछ रही नाम हूँ। अपराध का अपराध ये अवस्था। आप कौन बोल रहे हैं? निकालेंगे नहीं। हरे कृष्ण। तो सुनीता माता जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए। सुनीता माता जी क्या बोल रहे थे, भूल गया।
अपराधी अवस्था प्रभु जी। मतलब ये जो कॉन्टेक्स्ट हम लोग ये ऐसा अपराध मतलब उससे मतलब नहीं है यहाँ पे कि यदि कोई पापी से पापी भी है तो भी वो जप कर सकता है, करके शुद्ध हो सकता है। जो निरपराध मान लीजिए खाली पुण्य कर्म में है, पुण्य कर्म करने वाला है, वो भी शुद्ध हो सकता है। और जो शुद्ध अवस्था में वो तो शुद्ध है ही, उनको भी लेकिन जप करना पड़ता है। 10 नाम अपराध यही हो सकता है प्रभु। हाँ, ये 10 नाम अपराध से रिलेटेड है। यहाँ जो अपराध है वो नाम अपराध से रिलेटेड है। इसका नॉर्मल अन्य कोई पाप पुण्य मतलब पाप वगैरह से कोई मतलब नहीं है। दूसरा अपराध जिसमें अब यदि पवित्र नाम को जीभ के अगले भाग पर लाया जाए तो वही पर्याप्त है। यहाँ यह कहा गया है कि नाम केवल एक नाम, चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण, पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को श्री भगवान के सभी नामों का जप करना पड़े। मतलब ये फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा कि कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा श्लोक पढ़ना है, संस्कृत सीखना है, या कोई मतलब दीक्षा लेकर के नाम जप करना, ऐसा कुछ नियम नहीं है। आपका केवल भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त। श्री भगवान के नाम तो असंख्य हैं और मनुष्य को यह सिद्ध करने हेतु कि उसने समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया है, सभी नामों के जप करने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि वह एक बार भी जप करता है तो समझना चाहिए कि उसने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। जो लोग सदैव जप करते रहते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल आपको प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए। मायावादी चिंतकों के जैसा कोई भी नाम नहीं, किसी देवता या श्री भगवान की शक्तियों के नाम नहीं, केवल परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए। मायावादियों की चिंतकों की तरह कोई भी नाम नहीं, किसी देवता भगवान की शक्तियों के नाम। तो यदि नाम ले रहे तो उसके साथ में भाव होना चाहिए कि आप परमेश्वर का नाम ले रहे। ऐसे हम लोग राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो बहुत हम लोग उनको मतलब उनको भी विष्णु का अवतार समझ करके नाम लेते हैं। तो ये नाम भगवान को भगवान समझ के जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो उस मतलब उसका जो पोटेंशियल है उसके बारे में बताया। केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होता है। जो मनुष्य परमेश्वर के नाम की तुलना देवताओं के नाम से करता है वह पाखंडी है, अपराधी है। पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, अपितु परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु करना होता है। यदि यह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में यथा चांडाल के घर में क्यों न जन्म ले, वह धन्य है, क्योंकि वह न केवल अपने आप को शुद्ध करता है अपितु अन्य व्यक्तियों का उद्धार करने में भी समर्थ होता है। वह दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोलने में समर्थ होता है, जैसा ठाकुर हरिदास ने किया। वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया। अतः भगवान श्री चैतन्य ने उन्हें भगवान नाम का प्रचार करने हेतु आचार्य के रूप में शक्ति संपन्न बनाया। वे उस कुल में उत्पन्न हुए थे जहाँ वैदिक विधानों का पालन नहीं होता था। इससे कोई अंतर नहीं होता था। शिव चैतन्य महाप्रभु तथा श्रील अद्वैत प्रभु जैसे विद्वानों ने उन्हें आचार्य रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वे निष्कपट भाव से भगवान नाम का जप करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा ये जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दे रहा है, तो उसमें एक और चीज देखिए, ये जो आगे भगवान ने बताया वो भी प्रूफ होगा है कि जो भी नाम जप कर रहा है इसका मतलब है कि ऑलरेडी पीछे का जितना होमवर्क उसने ऑलरेडी कर लिया है। हरिदास आचार्य मुसलमान परिवार में हुए, लेकिन उन्होंने नाम जप किया और नाम उनको ये उपाधि मिला। उनका चूंकि हम लोग को पता है शास्त्रों के कारण कि उनका बैकग्राउंड में कि वो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने ये मतलब हरिदास ठाकुर के रूप में ये दिया था। तो लेकिन इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ऑलरेडी काफी जो वेद मतलब जो भी क्या बोलते हैं
जो भी यज्ञ वगैरह तप व्रत तो जो भी ये सब करना था वो सब कंप्लीट कर लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया। इसके बाद में वो इस लेवल में पहुंचे हैं कि जब वो नाम जप कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? आगे बढ़ो। आगे बढ़िए माता जी। हाँ हाँ। किंतु वंश परंपरा वाले ब्राह्मण, जिन्हें स्मार्ट ब्राह्मण कहा जाता है, उनका ऐसा मत है कि यदि भगवान नाम जप करने वालों को शुद्ध मान लिया जाए तो भी उन्हें वैदिक विधि विधानों का पालन करना होता है या अगले जन्म में ब्राह्मण की कुल में उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होती है, जिससे वे वैदिक यज्ञ कर सकें। किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने हेतु अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा समझा जाता है कि उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। यह उन तथा कथित ब्राह्मणों के लिए है जिन्हें शुद्धि के बिंदु तक पहुंचने के पहले सब प्रकार की तपस्याएं करनी पड़ती है। ऐसे अनेक वैदिक कार्य हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। पवित्र नाम का जप करने वाले उन्हें पहले ही संपन्न कर चुके होते हैं। हरे कृष्ण। तो क्यों नहीं प्रतीक्षा करना चाहिए अगले जन्म का? जो शुद्ध नाम जप कर रहे हैं उनको क्यों नहीं प्रतीक्षा करना चाहिए, या जरूरत नहीं है प्रतीक्षा करने का? यस, क्योंकि नाम जप से वह तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, और कोई? रेखा माता जी। फिर हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत प्रणाम। फिर ये मनुष्य योनि मिले न मिले, अगर जब नाम जप कर रहे हैं तो मिलेगा ही उसको। अब इसलिए भी है कि जो शुद्ध नाम जप कर रहा है, जो शुद्ध नाम जप कर रहा है, तो उसको फिर वो गोलोक धाम चला जाएगा, उसको दोबारा जन्म ही नहीं होगा, जन्म ही नहीं लेगा, तो भगवान की सेवा में इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण, आगे बढ़िए। जो हुआ शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का जप करने वाले पहले ही सभी यज्ञ कर चुके होते हैं। सस्नुह का अर्थ है कि पहले ही समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके हैं और उन स्थानों के शुद्धि कर्मों में भाग ले चुके हैं। वे आर्य कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने इन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। अतः उन्हें इन्हीं आर्यों में से होना चाहिए। आर्यन उनको लक्षित करता है जो सभ्य हैं, जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार नियमित हैं। कोई भी भक्त जो भगवान नाम का जप करता है वह श्रेष्ठ प्रकार का आर्य है। कोई वेदों का अध्ययन किए बिना आर्य नहीं हो सकता है, किंतु यह स्वतः मान लिया जाता है कि भगवान नाम का जप करने वालों ने समस्त वैदिक साहित्य पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर अनुचु विशिष्ट शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है चूंकि उन्होंने समस्त संस्तुत कार्य कर लिए हैं, अतः वे गुरु होने के योग्य हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हम लोग कि हम लोग चूंकि नाम जप कर रहे, 16 माला जप करे, से हमको भक्ति शास्त्री करने का जरूरत नहीं है, सारा शास्त्र पढ़ाई हो चुका है। क्योंकि हम लोग उसी स्टेज पे नहीं है अभी। हम लोगों का अभी साथ साथ में मार्जन का प्रोसेस चल रहा है ना, हम लोग को शास्त्र पढ़ने का जरूरत है। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ माता जी। इस श्लोक में प्रयुक्त गृणन्ति शब्द इसका सूचक है कि पहले से अनुष्ठानों के संपन्न करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई उच्च न्यायालय की बेंच में आसीन होकर मुकदमों का फैसला करने में लगा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसने सभी विधि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है और उन लोगों से श्रेष्ठ है जो विधि परीक्षाएं देने में लगे हुए हैं या भविष्य में विधि का अध्ययन करने की आकांक्षा रखते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हैं वे उनसे श्रेष्ठ हैं जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते हैं और जो योग्य बनने की आशा करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग ब्राह्मण वंशों में जन्म लेते हैं किंतु जिनके संस्कार नहीं हुए रहते, फलतः वे भविष्य में वैदिक अनुष्ठानों का अध्ययन करने तथा यज्ञों को संपन्न करने की आशा बनाए हुए हैं। अनेक स्थलों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो कोई भगवान नाम का जप करता है
वह तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, और जो भगवान नाम का श्रवण करता है वह भी पहले ही चांडाल के घर क्यों न जन्मा हो, वैदिक बंधन के भौतिक बंधन के पास से छूट जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? जप के बारे में इतना सारा हम लोग पूछे, आर्य का भी आंसर यहाँ पे देखो। आर्य किसको कहा जाता है? आर्य का सदाचार क्या है? ये जुहू वाले पैरा में पूरा आया हुआ है। ये आर्यन उनको लक्ष्य करता है जो सभ्य है, जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार है। तो यही सब आर्य का सदाचार है। देखा माता जी? आगे शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं जो संस्कारी है। हाँ माता जी, तो हम लोग आगे बोल सकते हैं। पूरा क्वेश्चन का आंसर इसमें है। हाँ यस, तात्पर्य पढ़ने से समझ में आ जाता है ना। अच्छा प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। तो 8 तक है आज हम लोग। लास्ट आज का अंतिम श्लोक हम लोग करेंगे 8 नंबर। न त्वाम अहम ब्रह्म परमं पुमांसम प्रत्यक्षोतसि यात्मनि संविभाम्यम् स्वतेजसा गुणप्रवाहम् वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम् अनुवाद। हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अर्थात परम ब्रह्म हैं। समस्त ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही ध्यान करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय समस्त वेद आप में ही स्थान पाते हैं। ये कौन कह रहा है माता जी? ये देवहूति बोल रही है, आप कपिल मुनि से। अच्छा अच्छा। भगवान को बोले कपिल मुनि को कि आप ही हैं सर्वोत्तम भगवान विष्णु है, आप ही परब्रह्म है, सब आप ही हैं। तात्पर्य। भगवान श्री कपिल की माता देवहूति ने अपनी प्रार्थना को और अधिक न बढ़ाकर संक्षेप में कहा कि भगवान श्री कपिल श्री विष्णु ही हैं, अन्य कोई नहीं है। और चूंकि वे स्वयं एक स्त्री हैं, अतः केवल स्तुति से उनकी समुचित पूजा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। उनकी यह अभिलाषा थी कि श्री भगवान प्रसन्न हो। यहाँ पर प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के कार्यकलाप समाप्त करना। देवहूति द्वारा श्री भगवान के जिस साक्षात्कार की बात कही जा रही है वह तभी संभव होता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को समस्त भौतिक कार्यों से मोड़ ले। जब मनुष्य भक्तिमय सेवा में संलग्न रहता है तो इस इंद्रियों के इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी पूर्ण कृष्ण चेतना में मनुष्य श्री भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तात्पर्य में? योगाभ्यास का 8 अंग ये बताया गया है यहाँ पे, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो प्रत्यक्ष शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मतलब यही हुआ कि योगाभ्यास का 8 अंग है। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 जय।